वालेकुम। 10 क्लास मैथ का स्टूडेंट चैप्टर नंबर जो थर्ड है वो हमारा चल रहा है और आज इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर थर्ड की वो करनी है। और रिव्यू एक्सरसाइज में स्टूडेंट सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये एमसीक्यूज से रिलेटेड है और इसमें स्टूडेंट फर्स्ट एमसीक्यूज है इफ़ ये मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया हुआ है a+2 और नीचे 3 है इज इक्वल 7 और 3 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। अब ए की वैल्यू स्टूडेंट हमने फाइंड करके देनी है। अगर आप लोगों ने अच्छी तरह 3.1 से लेके लास्ट एक्सरसाइज तक किया हुआ है तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको कैसे स्टूडेंट सॉल्व करना है। अब ये फर्स्ट जो हमारे पास है a+2 इसको इसके इक्वल 7 के रखेंगे और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ए की। ये हमारे पास फर्स्ट है स्टूडेंट a+2 और इस इक्वल हमने रखना है इस 7 के। तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 उस तरफ जा क्या हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का 7 - 2 और ये ए की वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगी 5। तो यहाँ पे अब बी वाला जो ऑप्शन है स्टूडेंट ये ट्रू है। अब सेकंड वाला स्टूडेंट एमसीक्यूज है ए इज इक्वल 3 5 0, ये एक रो की फॉर्म में है इज अ डैश मैट्रिक्स। वो कह रहा है ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो ऑलरेडी हमें यहाँ पता चल रहा है तो ये रो है, तो ये रो वाली मैट्रिक्स है। तो इसका ऑप्शन स्टूडेंट ए वाला है। अब तीसरा एमसीक्यूज है बी इज इक्वल ये 2 और 3 इज अ मैट्रिक्स। ये अब हमारे पास वर्टिकल लाइन किसमें होती है, कॉलम में। तो ये हमारे पास कौन से है, इसमें ऑप्शन है डी। अब 4 वाला m इज इक्वल 1 0 1 0 1 0 0 0 1 इज एन डैश मैट्रिक्स। देखें स्टूडेंट यहाँ पे 1 1 आ जाए और बाकी सारे ज़ीरो हों तो ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका ऑप्शन है बी वाला। अब ये स्टूडेंट दिया हुआ है इफ़ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल -a देन ए इज़ मैट्रिक्स। तो हमने स्टूडेंट पढ़ा था ए का ट्रांसपोज जो है वो अगर इक्वल -a के हो तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो ये डी वाला ऑप्शन है स्क्यू सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट 5 पे आ जाएँ, सॉरी 6 पे आ जाएँ। इफ़ ए इज़ इक्वल ये मैट्रिक्स दी हुई है बी वाली दी हुई देन a+b, दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है। अब स्टूडेंट इस फर्स्ट वाली को इस फर्स्ट वाली से ऐड करना है, 3 + 7 ये होता है 10। फिर नेक्स्ट सेकंड वाली को सेकंड वाली से ऐड करना है, 4 + 8 होता है 12। 10 और 12 है, ए वाला भी नहीं है बी वाला भी, ये आ गया सी वाला ऑप्शन 10 और 12। अब नेक्स्ट 7 वाला है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और b - a हमने फाइंड करना है, b में से a को माइनस। b का फर्स्ट एलिमेंट ये है, a का फर्स्ट एलिमेंट ये है। 7 में से 3 निकालेंगे ये आ जाएगा 4, 8 में से 4 निकालेंगे ये आ जाएगा 4। 4 4 वाली मैट्रिक्स हमारा आंसर ये भी नहीं है ये, और ये सी वाला ऑप्शन है। अब ये 8वां एमसीक्यू स्टूडेंट व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ये मैट्रिक्स। ये एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते थे, इनके साइन चेंज करनी है, पॉजिटिव का ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये भी नेगेटिव का, तो ये भी नहीं है, दोनों नेगेटिव के आने चाहिए। तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है। नेक्स्ट स्टूडेंट ये 9 वाला है, ए मैट्रिक्स दी हुई है देन आर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज इज। अब स्टूडेंट उसने आर्डर क्या हुआ ए ट्रांसपोज का फाइंड करके दे, इसका ट्रांसपोज लेके फिर आर्डर हमने बताना है। लेकिन जो बुक में आंसर दिया हुआ है गलत दिया हुआ, उसने 2/3 बताया हुआ है। वो इस लिहाज से स्टूडेंट बताया है कि इसके अकॉर्डिंग उसने ट्रांसपोज लेके आर्डर नहीं बताया। देखिए अब 2 रोज़ हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं, इसके अकॉर्डिंग बुक वाले ने ये आंसर बताया। अगर हम स्टूडेंट इसका ट्रांसपोज लें, इस रो को हमने किस में चेंज करना होता है, कॉलम में। तो जब स्टूडेंट इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज ये रोज़ किस में चले जाएंगे, कॉलम में। 3 1 और 3 ये भी रो कॉलम में, 2 0 और 2। इस तरह स्टूडेंट इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब रो काउंट करनी है, 1 2 3 काउंट रोज़ हैं और 1 और 2 कॉलम्स है, 3/2 का मैट्रिक्स होगा। ये ए वाला फिर ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है। अब नेक्स्ट लास्ट वाला ये डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। उसने कहा किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑलरेडी आपको पता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्टूडेंट आता है हमारे पास 12। और जब इसको इससे करना है सेंटर में लगाते हैं 0, 12 - 0 इक्वल होता है 12। तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है। अब स्टूडेंट इसके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ए सेकंड वाला जो है ये क्वेश्चंस अब स्टार्ट हो गए हैं। ए मैट्रिक्स दिए हुए और बी मैट्रिक्स दिए हुए, देन फाइंड a - b होल ट्रांसपोज। तो ये इंतहाई ईजी आप लोग कर भी सकते थे खुद ही। a - b पहले हमने स्टूडेंट फाइंड कर लें, फिर बाद में ट्रांसपोज लेंगे।
ए माइनस बी, ये ए वाला मैट्रिक्स लिख लिया, सेंटर में माइनस है, ये बी वाला मैट्रिक्स स्टूडेंट लिख लिया। अब स्टूडेंट इस फर्स्ट को इसमें से माइनस करना है तो यहाँ पे आएगा 4 और ये आ जाएगा -5। इस सेकंड वाले को इस सेकंड वाले से करना है तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 2 -5। अब इसको 7 -8 और इसको 6 -8। 4 -5 ये इक्वल होता है -1 के, 2 -5 ये इक्वल होता है -3 के, और 7 -8 -1, 6 -8 -2। ये a माइनस बी जो है फाइंड कर लिया। अब इसका ट्रांसपोज लेना है तो ये अगेन इसी तरह मैंने लिख दिया -1 और -2, ये ऊपर टी लगा दिया कि ट्रांसपोज अब फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज स्टूडेंट फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज कैसे करते हैं फाइंड? रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। ये रो है, इसको कॉलम में कर देंगे -1 और ये आ जाएगा -3। ये भी रो है, इसको भी कॉलम में -1 और ये -2। ये स्टूडेंट हमने फाइंड कर लिया फर्स्ट वाला पार्ट। इसका जो सेकंड वाला स्टूडेंट पार्ट है वो है बी का ट्रांसपोज -a का ट्रांसपोज। ये लिख लिया बी का ट्रांसपोज -a का ट्रांसपोज। पहले यहाँ पे बी की वैल्यू लिख लेंगे। ये हमें यहाँ पे गिवन दी हुई है 5 5 8 8। ये लिख लिया 5 5 8 और 8 -1 हमारे पास है 4 2 7 6। यहाँ भी टी लगा दिए स्टूडेंट, यहाँ भी टी। अब ट्रांसपोज लेना है, पहले ट्रांसपोज लेंगे, उस रो को कॉलम में चेंज करना है। ये रो जो है 5 5 ये कॉलम में आ जाएगी, इसको भी कॉलम में लिख लेंगे 8 और 8। सेंटर में माइनस है, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे रो को। ये आ गया 4 2, ये 7 6 को भी कॉलम में। ये हमने स्टूडेंट ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब माइनस करेंगे इस फर्स्ट को, इस फर्स्ट से करना ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा -4। इसको इसके साथ करवाना -8 और ये आ गया -7। इस 5 -2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 8 -6। अब 5 -4 होता है 1, 8 -7 1, 5 -2 3, 8 -6 2। ये हमने स्टूडेंट फाइंड कर लिया। अब थर्ड वाला जो पार्ट है 2a + 3b, तो हम ये फाइंड करना है। 2a लिख लिया + 3b इज इक्वल, पहले 2 है तो ये 2 लिख लिया। अब a है स्टूडेंट तो a वाला मैट्रिक्स लिखना है। a वाला मैट्रिक्स हमारे पास ये है, ये लिखेंगे यहाँ पे 4 2 और ये आ गया 7 और 6। सेंटर में प्लस है, ये प्लस लगाया, ये 3 आ गया स्टूडेंट। अब ये b है, b वाला मैट्रिक्स यहाँ पे मेंशन करना है। b वाला ये 5 5 8 8, ये लिख देंगे यहाँ पे 5 5 8 और 8। अब स्टूडेंट यहाँ पे आना इज़ इक्वल, तो ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 आ जाएगा, और 2 को 2 से करवाएंगे 4 आ जाएगा। 2 को फिर 7 से करवाएंगे 14 आ जाएगा। 2 को 6 से करवाएंगे 12 आ जाएगा। अब +3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना, 3 5 था, ये आ जाएगा 15। फिर 3 5 था, यहाँ भी 15। 3 8 था, ये आ गया 24 और 3 8 था 24। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ क्या आ जाएगा 8 + 15, इस सेकंड को सेकंड के साथ 4 + 15। अब इस 14 को इसके साथ क्या आ जाएगा 14 + 24, और इसको स्टूडेंट इसके साथ 12 + 24। 15 और 8 को स्टूडेंट ऐड करें, ये आ जाएगा स्टूडेंट 23, और 15 और 4 को ऐड करें, आ जाएगा 19। 24 और 14 को ऐड करें, ये आ जाएगा 38। इन दोनों को ऐड करें, ये आ जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। देन वेरीफाई डैट, हमने साबित करके देना ये साइड इसकी इक्वल आए। तो फर्स्ट स्टूडेंट मैंने ये वाली साइड ले ली 2 × a + b इक्वल, पहले स्टूडेंट ये 2 है 2 लिख लिया, ये ब्रैकेट लगाई बड़ी। ए वाला मैट्रिक्स जो है यहाँ पे लिख लिया जो हमें गिवन दिया हुआ है, ये वाला, ये ए वाला मैट्रिक्स प्लस है, सेंटर में ये लगाया, और बी है, ये बी वाला मैट्रिक्स मेंशन कर दिया और ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब स्टूडेंट ये 2 जो है पहले बाहर इसी तरह लिख लेंगे। पहले इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, ये 2 और ये +5, ये 3 और ये +6,
ये 4 और ये +2, इस 5 को प्लस ये सेकंड से करना है ऐड, ये 2 इसी तरह इन दोनों को ऐड किया 7 आ गया, 6 + 3 9, 4 + 2 6, 5 + 1 आ गया 6। अब 2 को स्टूडेंट अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा 2 7 दा 14, 2 9 दा 18, 2 6 दा 12, 2 6 दा 12। ये हमने फाइंड कर ली स्टूडेंट, ये लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब राइट हैंड साइड है 2a + 2b, ये हमने ले ली 2a + 2b। अब स्टूडेंट देखें, पहले हमने 2 लिख लिए, a है, a वाला मैट्रिक्स यहाँ पे मेंशन जो कि हमें यहाँ पे गिवन दिया हुआ था। अब +2 है और b वाला मैट्रिक्स यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब स्टूडेंट इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 2 3 दा 6, फिर इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया आ गया 8, इस 2 को 5 से किया आ गया 10, फिर इस 2 को 5 से करना है आ जाएगा 10, इस 2 को 6 से करना है आ जाएगा 12, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई 4, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 दा 2। अब इन दोनों को ऐड करना है, ये फर्स्ट को इस फर्स्ट के साथ ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा +10, फिर इस सेकंड को इस सेकंड के साथ 6 + 12, ये आ गया 6 + 12, 8 + 4 आ जाएगा, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करते हैं और इस सेकंड को इस सेकंड के साथ 10 + 2। स्टूडेंट इन दोनों को जब ऐड करवाएंगे तो स्टूडेंट ये 10 + 4 14 आ जाएगा, 12 + 6 18, तो यहाँ पे आ गया 14 और यहाँ पे आ गया 18। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, ये 8 + 4 12 होता है, 10 + 2 12 होता है, दोनों का 12 12 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लिया 12 और यहाँ पे भी लिख लिया 12। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड कर ली। अब स्टूडेंट देखें, ये 2 वाली और ये 1 वाली दोनों का आंसर सेम है, तो यहाँ से है वेरीफाई हो गया ये फ्राम किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन 1 और 2 के। अब सेकंड वाले पार्ट पे आ जाए, सेकंड वाला पार्ट भी हमने प्रूफ करके देना है। इसके इक्वल आए तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड पहले मेंशन कर ली, a + b और ये +c। पहले स्टूडेंट ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना होता है, ये ब्रैकेट लगाई, अंदर a है, a वाला मैट्रिक्स मेंशन कर दिया जो गिवन दिया हुआ है, प्लस फिर b वाला मैट्रिक्स मेंशन कर दिया ब्रैकेट क्लोज, फिर +c है तो c वाला मैट्रिक्स मेंशन कर दिया। पहले इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, 2 और ये +5, 3 + ये 6 आ गया, 4 + ये 2 आ गया, 5 + ये 1 आ गया, फिर ये प्लस ये वाला मैट्रिक्स मेंशन कर दिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 5 ये आ जाएगा 7, 3 + 6 ये आ जाएगा 9, 4 + 2 ये आ जाएगा 6, 5 + 1 आ गया 6। अब यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा 3 2 और ये आ गया 1 और 7। अब स्टूडेंट को ऐड करना है, 7 + 3 ये आ जाएगा 7 और ये आ गया +3। अब इन दोनों को ऐड करना है, 9 + 2 ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा प्लस और ये आ गया 2, 6 और ये प्लस और ये 1, इसको ऐड करेंगे 6 + 7। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 + 3 आ गया 10, 9 + 2 ये आ गया 11, 6 + 1 7, इन दोनों को ऐड करेंगे 13 आ गया। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट राइट साइड वाली ये a + b + c ये वाली सॉल्व करेंगे, ये लिख लिया इक्वल a वाला मैट्रिक्स यहाँ पे मेंशन करना है, a वाला 2 3 4 और 5, सेंटर में प्लस है, ये प्लस, ये पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व करना होता है। ये ब्रैकेट लगाए, बी वाला मैट्रिक्स लिखना है, बी वाला 5 6 2 1 जो कि हमें गिवन दिया हुआ है, प्लस सेंटर में, और सी वाला मैट्रिक्स है 3 2 1 और 7। ये वाला मैट्रिक्स इसी तरह लिखेंगे, 2 3 और ये 4 और ये 5। अब स्टूडेंट इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ये आएगा 5 + 3, इस सेकंड को सेकंड के साथ ये आ जाएगा 6 + 2, 2 प्लस ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा 7। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, इन दोनों को स्टूडेंट ऐड करें, पहले ये वाला मैट्रिक्स इसी तरह लिख लेंगे, 2 3 4 5, 2 3 और 4 और 5। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, 5 + 3 स्टूडेंट हो जाएगा ये 8 और ये 6 + 2 हो जाएगा 8 8 8 2 + 1 3 और 1 + 7 8। यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ भी 8 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8। तो ये स्टूडेंट आ गया 8 8, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है,
टू मैं डायरेक्ट लिख लेगा, 2 + 8 कितना होता है, ये होता है 10। 3 + 8 ये कितना होता है 11। 4 + 3 ये होता है 7। 5 + 8 ये होता है 13। अब स्टूडेंट ये हमने 2 सॉल्व कर लिया। अब ये 2 देखें हमारे पास 10 11 7 3 है, और 1 हमने जो सॉल्व किया स्टूडेंट 1 वाली देखें 10 11 7 3 दोनों सेम आए मैट्रिक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड फ्रॉम 1 and 2। नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड वाला पार्ट है a+b ब्रैकेट क्लोज है c इज इक्वल a+b+c। ये अब हमने वेरीफाई करके देना है। सबसे पहले स्टूडेंट ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। मैंने लिखे a+b ब्रैकेट क्लोज और ये c लिखा हुआ है इज इक्वल, यहाँ पे स्टूडेंट ये ब्रैकेट है, पहले ये ब्रैकेट स्टूडेंट यहाँ पे लगाई, और ए वाला मैट्रिक्स जो गिवन दिया हुआ है मैंने वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। सेंटर में प्लस है, ये प्लस लगा दिया। अब बी वाला जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पे ऐड कर दिया। ब्रैकेट क्लोज है तो इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट इनटू सी है, तो ये सी वाला मैट्रिक्स स्टूडेंट लिख दिया। पहले स्टूडेंट ये जो ब्रैकेट वाला मैट्रिक्स है इनको सॉल्व करना है, तो ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो रही हैं। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करते हैं, 2 + 5 ये लिख दिया। अब सेकंड को स्टूडेंट सेकंड के साथ जो है वो ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 3 + 6। अब इस 4 को इस 2 के साथ ऐड करना है, 4 + 2 ये लिख लिया। इस 5 प्लस ये 1 ये आ गया 5 + 1, और ये वाला मैट्रिक्स इसी तरह आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे 2 + 5 7, इन दोनों को ऐड करेंगे 9, इन दोनों को ऐड किया 6, इन दोनों को ऐड किया 6, एक ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब स्टूडेंट इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना। 7 × 3, जब इसको इससे करवाते हैं सेंटर में लगाते हैं प्लस, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया ये। अब इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, 7 × 2, जब इसको करवाना है सेंटर में प्लस लगाते हैं 9 × 7। अब इस सेकंड वाली रो को फिर इस फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, 6 × 3, जब इसको करवाना है सेंटर में प्लस लगाते हैं 6 × 1। अब इसको इससे करवाना 6 × 2, सेंटर में प्लस लगाते हैं 6 × 7। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 7 3 का होता है 21, सेंटर में प्लस, इसी तरह आ गया 9 1 9। 7 2 का होता है 14 प्लस, और 9 7 63। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, सेंटर में प्लस है 6 1 6। 6 2 12 प्लस 6 7 42। अब इनको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा, इसको ऐड किया ये आ गया, इसको ऐड किया स्टूडेंट, और ये हमारे पास 24 आ गया। इन दोनों को ऐड किया 54 आ गया। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली, इसको 1 का नाम दे दिया। अब राइट हैंड साइड हमारे पास है a + b+c साइड थी, ये थी ac + bc। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे बाय मिस ये क्वेश्चन भी पे आने राइट साइड ac + bc। यहाँ पे स्टूडेंट आएगी ac + bc, ये राइट हैंड साइड है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये स्टूडेंट राइट हैंड साइड AC + BC, ए वाला मैट्रिक्स लिखा, C वाला साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जो गिवन दिया वो लिख लिया, प्लस फिर B वाला मैट्रिक्स ये लिखा स्टूडेंट, और नेक्स्ट स्टूडेंट ये C वाला जो मैट्रिक्स जो है ये लिख दिया। अब स्टूडेंट इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाना, उसी तरह इस रो को आपने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 2 को 3 से करेंगे 6 मैंने डायरेक्ट कर दिया, जब 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। अब इससे करवाना है प्लस लगा 7 21। अब सेकंड रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ पहले 4 3 होता है 12, जब करवाना है प्लस लगाते हैं 5 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट को इस कॉलम के साथ 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये 8, सेंटर प्लस लगाते हैं 5 7 से करवाएंगे 35, सेंटर में ये प्लस है ये प्लस आ गया। इन्हीं को भी स्टूडेंट उसी तरह मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवा के स्टूडेंट ये रिजल्ट आएगा। आप सेंटर में प्लस है, बिल्कुल स्टूडेंट उसी तरह प्लस करना है, प्लस करेंगे तो स्टूडेंट ये वाला हमारे आप स्टूडेंट को क्वेश्चन रूप दे दिया। अब यहाँ पे जो 1 हमने सॉल्व की थी ये 1 का आंसर स्टूडेंट, और ये हमारे पास 2 का आंसर, दोनों सेम आया, तो हैंस वेरीफाइड फ्रॉम 1 and 2। अब नेक्स्ट 4 वाला जो पार्ट है उसमें c × a + b इज इक्वल a - b। इसमें स्टूडेंट पहले इसको सॉल्व करना है। ये c वाला लिखा मैट्रिक्स और ब्रैकेट लगाई, और यहाँ पे ये a वाला मैट्रिक्स लिखा, सेंटर में माइनस है तो ये माइनस, और ये b वाला मैट्रिक्स लिखा। स्टूडेंट पहले इन दोनों को माइनस करना, आप अब एक्सप्लेन बार बार करने की, बार बार वही क्वेश्चन रहे हैं जो मैं आपसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इनको भी मैट्रिक्स को माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो
तो ये स्टूडेंट हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर इन दोनों मैट्रिक्स को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है। जब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट तो ये स्टूडेंट हमारे पास ये आ जाएगा। फिर इसमें से ये प्लस माइनस करेंगे, ये आएगा, इसको 1 का नाम दे देंगे। फिर ये राइट साइड सॉल्व करेंगे, सी एंड माइनस सी बी इक्वल, ये सी वाला मैट्रिक्स लिखा जो हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, फिर ए वाला लिखा, सेंटर में माइनस है ये लिखा, और फिर सी वाला लिखा और ये बी वाला लिखा। इसी तरह स्टूडेंट इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आएगा, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आएगा, प्लस माइनस करेंगे ये मैट्रिक्स और इसको भी प्लस करेंगे ये मैट्रिक्स, फिर इन दोनों को माइनस करना स्टूडेंट तो ये आ जाएगा। अब ये इसको 2 का नाम, ये वाली मैट्रिक्स देखें स्टूडेंट और ये वाली देखें, 1 और 2 दोनों सेम आए हैं, तो यहाँ से भी हो जाएगा हैंस वेरीफाइड फ्रॉम 1 and 2। 5 वाला पार्ट है स्टूडेंट, ए बी इनवर्स इज इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स। तो अब स्टूडेंट इनवर्स का हमने फार्मूला पढ़ा था, मैं अगर यहाँ पे मेंशन कर दूँ, वो था ए इनवर्स इक्वल 1/a डिटर्मिनेंट एडजेंट ऑफ ए। अब ये सारा जो है ना ए बी है, समझे आपके पास ए है, तो इसका फार्मूला ये स्टूडेंट ए बी इनवर्स इज इक्वल 1/a डिटर्मिनेंट और एडजेंट ऑफ ए। ये स्टूडेंट हमने फाइंड करना पहले। इसके लिए पहले हमें जो है सॉरी यहाँ पे है ना ए बी और यहाँ भी है ना ए बी, वो मैंने ऊपर भी मेंशन किया हुआ, वहाँ पे आपको क्लियर शो हो जाएगा। तो पहले स्टूडेंट इसके लिए हमें ए बी चाहिए, तो ए बी को मल्टीप्लाई करवाना, ये ए वाला मैट्रिक्स है, ये बी वाला है। अब स्टूडेंट इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया उसी की तरह जिस तरह मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट स्टूडेंट निकला, ये रिजल्ट स्टूडेंट निकला। तो मैंने ये फार्मूला ये लिखा हुआ है, ए बी इनवर्स इज इक्वल 1/a ए बी डिटर्मिनेंट एडजेंट ऑफ ए बी। तो ए बी फाइंड कर लिया है, तो इसके लिए अब हमें स्टूडेंट ए बी डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, तो वो मैंने साइड पे यहाँ पे कर दिया है ए बी डिटर्मिनेंट। ए बी की वैल्यू हमारे पास ये वाली यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी। अब स्टूडेंट इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, 16 को 29 से मल्टीप्लाई करवाना है, ये करवाया। जब इसको इससे करवाना है सेंटर में प्लस लगाते हैं, और ये 30 × 5, 16 को 29 से किया 464 आ गया, सेंटर में माइनस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 450 आएगा, इसमें से इसको निकालेंगे आ जाएगा 14, और ये डज नॉट इक्वल टू 0 ही है, तो यहाँ से हमारा इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना है, एडजेंट ऑफ ए बी। तो एडजेंट ऑफ ए बी फाइंड करना है, इनकी जगह चेंज करनी है, 29 ऊपर आ जाएगा, 16 नीचे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस प्लस के हैं, दोनों माइनस माइनस के हो गए। अब सारी चीज़ें आगे स्टूडेंट, फिर हमने ये फार्मूला मेंशन यहाँ पे किया, 1/a बी डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया 14, ये यहाँ पे लिख दिया, और एडजेंट ऑफ ए बी ये वाला है, तो ये यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इनको सेपरेट सेपरेट डिवाइड करवाना है, 29 को 14 पे करवाया, इसको भी इस पे करवा दिया, नीचे वाले को भी इस पे और इसको भी इस पे। अब इसको क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 1 का नाम दे दिया। अब हमने जो है राइट साइड पे हमारे पास जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स है। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ स्टूडेंट, ये देखें, ये राइट साइड पे क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ये फाइंड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स ए इनवर्स का, ये बी इनवर्स का फार्मूला 1/b डिटर्मिनेंट एडजेंट ऑफ बी। बी हमारे पास गिवन है, पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसी तरह स्टूडेंट फाइंड करेंगे, ये आएगा एडजेंट ऑफ बी भी उसी तरह स्टूडेंट फाइंड करना है, ये आ जाएगा। इसका फिर फार्मूला यहाँ पे मेंशन करना है, ये फार्मूला मेंशन किया स्टूडेंट, यहाँ पे उनकी वैल्यूज लगाई और इनको भी सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दिया, ये बी इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स भी फाइंड करना है क्योंकि मल्टीपल करवाना उसके साथ, तो ये ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसी तरह सेम कॉपी एडजेंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर फार्मूला मेंशन करेंगे और यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे, इनको सेपरेट सेपरेट जो है वो डिवाइड करवाना है। तो ये स्टूडेंट जो है देखें, ये सेपरेट सेपरेट जो है डिवाइड करवा दिया हमने, ये बी इनवर्स फाइंड कर लिया। अब हमने दोनों को मल्टीप्लाई करवाना, बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स मैट्रिक्स हमने ये फाइंड किया हुआ है और ए इनवर्स हमने ये वाला फाइंड किया, ये आ गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना स्टूडेंट, इस रो को इस फर्स्ट -1/7 मल्टीपल -5/2, जब इसको करवाना सेंटर में प्लस लगाते हैं 6/7 मल्टीपल 2, फिर इसको इसके साथ -1/7 मल्टीपल 3/2, जब इसको करवाना सेंटर में लगाते हैं प्लस 6/7 मल्टीपल -1। इसी तरह स्टूडेंट इसको भी इसके साथ करवाना, फिर इसको इसके साथ करवाना, ये दो रिजल्ट आएंगे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये -5 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, +1 आएगा। 2 को 7 से करवाएंगे 14 आएगा, सेंटर में प्लस है,
ये 6 है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 12 आ गया, और 7 नीचे इसी तरह स्टूडेंट ये। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये -1 को 3 से करवाएंगे -3, 7 को 2 से करवाया 14, 6 को -1 से करवाया तो ये -6 आ जाएगा, नीचे 7 इसी तरह। अब 2 ये स्टूडेंट यहाँ पे ये 2 और ये 2 कट जाएंगे तो रह जाएगा -5/7। इस तरह स्टूडेंट 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -10 और डिवाइडिंग बाई 7। अब यहाँ से ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3/7 आ जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये प्लस लगा दिया और ये आ जाएगा 5/7। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है स्टूडेंट, नीचे एलसीएम आ गया 14, ये एलसीएम आ गया 14। अब स्टूडेंट 7 1 दा 7 होता है और 7 2 दा 14। अब यहाँ पे 1 है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 आएगा। अब यहाँ पे 2 है, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 24 आएगा। इसका भी एलसीएम सेम उसी तरह, नीचे 14 आ गया, 7 1 दा 7, 7 2 दा 14। यहाँ 1 है, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3, यहाँ पे 2 है, 2 को -6 से किया -12 आ गया, और ये इसी तरह। इनका भी एलसीएम लेना है, नीचे जब सेम हो स्टूडेंट वो इसी तरह लिखते हैं और ऊपर वाले दोनों ऐसे लिख देते हैं। ये भी सेम है, नीचे इसी तरह और दोनों ऊपर वाले ऐसे लिख देते हैं। अब इनको ऐड करेंगे तो ये 29 आ जाएगा, ये -15 आ जाएगा, ये -15 आ जाएगा, ये 8/7 आ जाएगा। ये स्टूडेंट ये हमारे इसको 2 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये वाला 2 वाला देखें, और यहाँ पे जो 1 वाला हमने फाइंड किया हुआ वो देखें, ये 1 वाला है। यहाँ पे स्टूडेंट कटिंग मैंने एक स्टेप नहीं था किया, तो ये कटिंग हो के आना था 215 दा, यहाँ पे आना था 15 2 15 दा 30 और 2 7 दा 14, और ये भी कटिंग होता था 2 8 दा स्टूडेंट 16 और 2 7 दा 14। ये आप लोगों ने लिख लेना है 8/7 आना, और ये 15/7 ये साइड, और ये वाला स्टूडेंट देख लें यहाँ पे 15/7 था, दोनों एक सेम है, तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 6 वाला पार्ट है। 6 वाले पार्ट में ए इनवर्स इज इक्वल ए इनवर्स ए इज इक्वल आई आइडेंटिटी, ये दोनों जो है इज इक्वल आई आइडेंटिटी के। तो इसके लिए पहले हमने ये फाइंड करना है, तो ए हमें मैट्रिक्स गिवन है, तो ए इनवर्स के लिए हमारे पास वही फार्मूला पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये कंट्रीब्यूट फाइंड करने के बाद स्टूडेंट आप लोगों ने एडजेंट ए फाइंड करना है, उसी तरह इनवर्स का फार्मूला लगा के स्टूडेंट तो ये आएगा, तो ये 5 इसके नीचे जाके क्या होगा डिवाइड, तो यहाँ से स्टूडेंट ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास ये, तो ये आएगा, इसको 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, ये 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे -1 आ जाएगा, ये ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाना है, ये ए वाला मैट्रिक्स है, ये इनवर्स फाइंड किया हुआ ये वाला, ये इनको भी स्टूडेंट इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई सेम कॉपी उसी तरह मल्टीप्लाई आप लोगों ने करवाना है। मल्टीप्लाई करवा के सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये ए इनवर्स हमारे पास देखें ये आ गया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ 1 1 और यहाँ 0 0 आ गए, बाकी यहाँ से ये डायगोनल सेम आ जाए 1 1, तो ये किसके इक्वल होता है, ये आइडेंटिटी के इक्वल होता है आई के, तो इसको 1 का नाम दे दिया। अब राइट साइड हमने फाइंड करनी है, तो राइट साइड जो है वो इक्वल है ए इनवर्स ए। पहले ए इनवर्स वाली फॉर्म लिखेंगे फिर ए वाली, ए इनवर्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वही यहाँ पे लिखेंगे पहले, जब जगह चेंज है ओनली स्टूडेंट, ए इनवर्स वाला पहले मैट्रिक्स फिर ए वाला। ये स्टूडेंट देखें ये ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स है और ये ए वाला, इनको भी मल्टीप्लाई स्टूडेंट उसी तरह करवाना है, मल्टीप्लाई करवा कर वो के स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट पे भी ये रिजल्ट निकलेगा। देखें ये भी किसके ऊपर आ गए, आइडेंटिटी के, दोनों क्वेश्चन सेम आ गई, हेंस वेरीफाइड फ्रॉम 1 and 2। अब नेक्स्ट 7 वाला जो पार्ट है स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले हम ये फाइंड करेंगे ए बी है, तो पहले ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है, उसी तरह स्टूडेंट करवाना मल्टीप्लाई करवा कर ये आएगा जब, तो हमारे पास क्या है लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज है, तो इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेना है तो यहाँ पे टी लगाएंगे। जब ट्रांसपोज लेना है, इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया है, इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, ये ट्रांसपोज भी हो गया और लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व हो गई, इसको 1 का नाम दे दिया। अब राइट साइड है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज लेके दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये बी वाला मैट्रिक्स हमें गिवन दिया हुआ है, ए वाला भी गिवन दिया हुआ है, बी का ट्रांसपोज लिया रो को कॉलम में, ये रो को भी कॉलम में, ए का ट्रांसपोज लिया ये 2 3 को कॉलम में, ये 4 5 को भी कॉलम में, दोनों आगे, अब दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, ये बी का ट्रांसपोज
ये बी का और ये ए का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। जब मल्टीप्लाई स्टूडेंट करवाएंगे तो ये नहीं आएगा हमारे पास, तो इनको क्या करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये वाला देखें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास स्टूडेंट, ये देखें 16, 30 और ये 15 और 29, 16, 30 और 15 और 29 दोनों सेम हो गए, तो यहाँ से ये भी वेरीफाई हो गया। अब 8 वाला पार्ट है स्टूडेंट, ए बी इंटू सी इज इक्वल ए इंटू बी सी। पहले ये सॉल्व करेंगे ए बी, फिर ये सी, ये ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ए वाला मैट्रिक्स और ये बी वाला मैट्रिक्स लगा के ब्रैकेट क्लोज और बाहर ये सी वाला मैट्रिक्स। स्टूडेंट पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई आप लोग करवाएंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये हमारे पास आएगा, ये सी वाला ऐसे ही चलता आ रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट, तो ये वाला रिजल्ट हमारे पास आएगा। ये इसको मज़ीद जब करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, ये यहाँ पे ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड का, इसको 1 का नाम दे दिया। अब राइट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व करना है, तो वो हमारे पास है a इंटू बी सी। ये a है, ब्रैकेट लगा के बी सी है, इज इक्वल a वाला मैट्रिक्स लिखना है, फिर ये ब्रैकेट लगानी है और ये b वाला मैट्रिक्स लिखना है, फिर c वाला लिख के ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट पहले ये a वाला इसी तरह चलता आएगा, पहले बी सी को सॉल्व करना है, ब्रैकेट वाले को। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते करवाते स्टूडेंट आपके पास ये रिजल्ट आएगा। अब ये ए वाला इसी तरह चलता आ रहा है, ये बी सी को मल्टीप्लाई करवाया, ये आया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे आप इसी तरह स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करवाना है आप लोगों ने। मल्टीप्लाई करवाएंगे जब स्टूडेंट आप लोग, तो ये स्टूडेंट ये वाली जो है फॉर्म बनेगी। ये तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है और 1 भी है, दोनों सेम है, तो यहाँ से क्या हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, ए मैट्रिक्स गिवन दिए हुआ है, बी दिए हुआ है और देन फाइंड हमने करके देना है बी डिटर्मिनेंट। तो बी डिटर्मिनेंट हमारे पास की बी की वैल्यू गिवन दी हुई है, ये बी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ये मॉड के निशान यहाँ पे लगा दिए। तो उसी तरह स्टूडेंट इसको 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जब इसको इसके साथ करवाना है सेंटर में लगाते हैं माइनस, तो 2 मल्टीप्लाई 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 20, ये -2 3 10 6, ये आ गया 14। आगे नेक्स्ट स्टूडेंट एडजेंट भी जो है ये फाइंड करना है, तो एडजेंट भी कैसे फाइंड करना है हमने, ये हमारे पास बी दिया हुआ है, इनकी जगह चेंज करनी है, 4 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा। स्टूडेंट ये 4 ऊपर चला गया, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे क्या है 5, और इनके साइन चेंज, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये एडजेंट फाइंड कर लिया। फाइंड करना है स्टूडेंट थर्ड वाला पार्ट है इनवर्स जो है वो फाइंड करना है। तो इनवर्स का फार्मूला था 1/a डिटर्मिनेंट एडजेंट ऑफ ए। तो पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और एडजेंट ए, और फिर उस फार्मूले में पुट करेंगे। तो ये हमें ए गिवन दिया हुआ, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया स्टूडेंट, ये आ गया 1। तो ये इक्वल डज नॉट इक्वल टू सिफर आया, तो जब ये सिफर के इक्वल ना आए ए डिटर्मिनेंट, तो उस वक्त जो हमारा इनवर्स है वो पॉसिबल होता है। अब एडजेंट ए स्टूडेंट फाइंड करना है, इनकी जगह चेंज कर देनी है, ये हमारे पास 1 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, और इनके साइन ये माइनस का हो जाएगा 3 और ये भी 2, ये माइनस का 2 हो गया और ये माइनस का 3। एडजेंट भी स्टूडेंट फाइंड हो गया। अब इनवर्स का जो है वो फार्मूला जो है वो पुट करना है। अब ये स्टूडेंट इनवर्स का फार्मूला लगाया, ए इनवर्स इज इक्वल एडजेंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो 1/a इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/a डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने 1 फाइंड किया और एडजेंट ए हमारे पास ये है। तो इसको 1 को 1 पे डिवाइड करें 1 ही आना है, -3 को 1 पे डिवाइड करें तो यही है ना, ये सारा इसी तरह आ जाएगा। ये इनवर्स फाइंड हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट 4 वाला पार्ट है, ए इनवर्स ए फाइंड करना है। ए हमें गिवन दिया हुआ है, ए इनवर्स के लिए स्टूडेंट वही सेम ये वाला आंसर आएगा जो थर्ड हमने किया है। ए मॉड डिटर्मिनेंट स्टूडेंट फाइंड किए, इस तरह एडजेंट ए फाइंड करेंगे और इसी तरह स्टूडेंट ये वैल्यू सेम उसी तरह पुट करके ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए इनवर्स। तो हमारे पास है कि हमने ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे,
ये स्टूडेंट ए इनवर्स और ये ए इनवर्स फाइंड किया हुआ है, ये ए हमें ये गिवन दिया हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है। इस रो को इस कॉलम के साथ 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 7 आ गया। -3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये -6 आ गया। -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 3 आ गया। फिर -3 को 1 के साथ करवाएंगे तो ये -3 आ गया। अब -2 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -14, फिर 7 को 2 से करवाया 14, -2 को 3 से करवाएंगे ये आ जाएगा -6, 7 को 1 से करवाएंगे आ जाएगा +7, 7 -6 ये होता है 1 के इक्वल, 3 -3 एक होता है 0 के, -14 और +14 ये होता है 0 के, +7 है, 7 में से 6 निकालेंगे 1, ये हमारे पास है, ये इज इक्वल होता है आइडेंटिटी के। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 वाला AB होल ट्रांसपोज। पहले AB को मल्टीप्लाई करवा के फिर ट्रांसपोज लेना है स्टूडेंट। तो ये AB को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करवाया, अब मैं मज़ीद बार बार नहीं एक्सप्लेन करूँगा, आप लोग ऑलरेडी अब सीख चुके हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं। ये AB को मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास ये रिज़ल्ट आया। अब ट्रांसपोज लेना है तो ट्रांसपोज के लिए ऊपर के टी लगाते हैं, इस रो को कॉलम में चेंज करना है। 41 और 33 ये कॉलम में चेंज लिख दिए और 12 और 10 ये भी कॉलम में लिख दिए। तो ये स्टूडेंट इस तरह ये ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। नेक्स्ट 6 वाला पार्ट है B ट्रांसपोज और फिर ट्रांसपोज तो होल ट्रांसपोज। तो ये हमने हमारे पास B की वैल्यू गिवन है, इसका पहले ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज स्टूडेंट लेंगे तो ये जो रोज़ में ये कॉलम में चला जाएगा, 5 3 कॉलम हो जाएगा, 2 4 कॉलम हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट देखें, पहले स्टूडेंट ये B ट्रांसपोज लिखा और रो को हमने कॉलम में लिख दिया। फिर अगेन जब ट्रांसपोज लेना है, फिर इस रो को 5 2 को कॉलम में, इस 3 4 को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज मैट्रिक इनवर्स मेथड एंड क्रैमर रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल। ये हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 को, कह रहा है इसको आपने इनवर्स मेथड के थ्रू भी सॉल्व करके देना है और क्रैमर रूल के थ्रू भी सॉल्व करके देना है। तो पहले स्टूडेंट हम इनवर्स मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। इसको हमने उसी तरह इसको इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो ये x के साथ जो 3 है ये आ जाएगा, y के साथ ये 4 कोएफिशिएंट ये लिख लेंगे, x के साथ ये 5 है ये लिख दिया, y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 काउंट किया जाता है, तो y के साथ क्या आ जाएगा यहाँ -1। अब वेरिएबल यहाँ पे एक्स वाई यूज़ हो रहे हैं तो इसको कॉलम की फॉर्म में लिख दिया एक्स वाई। नेक्स्ट स्टूडेंट इक्वल है हमारे पास 7 और 2। तो ये हमने स्टूडेंट ये इस तरह इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये कैपिटल ए होता है, ये कैपिटल एक्स और इज इक्वल इसको बी कहते हैं। हमने क्योंकि इन्वर्स फाइंड करना है, इन्वर्स के एक्स इज इक्वल ये उधर जाके हो जाएगा इन्वर्स में चेंज। अब हमने स्टूडेंट ए इन्वर्स फाइंड करके यहाँ पे पुट करना है तो हमारे पास जो वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हमें पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये ए गिवन दिया हुआ है तो इसका ए डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। ये 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -3 आएगा, 5 को 4 से करवाएंगे तो -20, -3 और -20 ये ऐड होके आ जाएगा -23। ये स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास आ गया -23। तो ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, इस तरह इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है। अब एडजेंट फाइंड करना है। एडजेंट के लिए स्टूडेंट वही उनकी जगह चेंज करनी है। ये -1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ये -4 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। ये स्टूडेंट देखें, ये एडजेंट ए फाइंड कर लिया। अब ए इनवर्स फाइंड करना है, इसके फार्मूला हमने पुट किया, ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया -23, एडजेंट हमारे पास ये फाइंड किया, ये यहाँ पे पुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट फार्मूला हमने लगाया x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हमने फाइंड किया 1/-23 ये, और b की वैल्यू हमारे पास ये है, ये -1/23। इसी तरह इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। -1 को 7 से करवाएंगे -7, -4 को 2 से करवाएंगे -8, फिर -5 को 7 से करवाएंगे -35, 3 को 2 से करवाएंगे +6। इसमें से स्टूडेंट ये माइनस करेंगे 15, 35 में से 6 के -29। अब सेपरेट डिवाइड करवाना स्टूडेंट। -15 को डिवाइड करवाएंगे -1/23 से, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगी। -29 को डिवाइड करवाएंगे -1/23, तो ये माइनस और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, 29/23 आ जाएगा। अब x की वैल्यू ये वाली आ गई स्टूडेंट,
15/23 और वाई की वैल्यू आ गई 29/23। ये हमने जो है स्टूडेंट इन्वर्स मेथड के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया है। तो अब सॉल्व करना है इसको बाय क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग। अब क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। उसी तरह ये क्वेश्चंस लिखा, इसको भी स्टूडेंट मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। तो वैसे ये x = b ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने a हमारे पास यहाँ पे ये वाला है, इसका पहले और a है, और इसके लिए ax भी फाइंड करते हैं। ax कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था x वाला फाइंड कर रहे हैं तो x वाला स्किप कर देना है। पहले ये राइट साइड वाला लिखना है 7 2, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 7 2 है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आना है 2। और फिर स्टूडेंट हमने ये y वाले लिखने y के साथ 4 है और ये -1, ये 4 और यहाँ पे आना 4 और ये -1। अब ए वाई फाइंड करना है, तो जब y वाला फाइंड करना है तो ये स्किप कर देना y वाला, इसके पीछे वाला पहले लिखना है 3 5, ये लिख लिया स्टूडेंट 3 5, और फिर ये राइट साइड वाला 7 2, ये लिख लिया 7 2। अब ए डिटर्मिनेंट पहले हम फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवा करूँगा, ये स्टूडेंट आ जाएगा -23। फिर ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इसका। यहाँ पे 7 4 है, 7 4 और यहाँ पे है 2। 7 को -1 से करवाएंगे -7 आएगा स्टूडेंट, और 2 को 4 से करवाएंगे -8 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे -15 आ जाएगा। अब ए वाई जो है इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 2 3 आ जाएगा, ये 6 आ गया, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया -35। इन दोनों इसमें से डालेंगे स्टूडेंट 20। ए वाई डिटर्मिनेंट आ गया। अब स्टूडेंट फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमारे पास क्रैमर रूल वाला होता है। ये x = ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ax डिटर्मिनेंट की -15 और a डिटर्मिनेंट फाइंड किया -23। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये आ गया। अब y के लिए ये वाला फार्मूला है, इसकी वैल्यू पुट की और ये a डिटर्मिनेंट की, ये भी माइनस माइनस प्लस ये आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई y की। ये हमने स्टूडेंट फाइंड कर लिया क्रैमर और इन्वर्स के थ्रू। ये इस वाला भी क्वेश्चन सेम उसी तरह ही है, आप इसको देख लें क्योंकि मैंने सारा सॉल्व यहाँ पे किया हुआ है। इन्वर्स के थ्रू पहले मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, देखिए स्टूडेंट। अब ये इन्वर्स के थ्रू, और नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट है ये इन्वर्स के थ्रू सारा मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये आप देखते जाएं। और लास्ट पे स्टूडेंट ये हमारे पास जो है इसके आंसर आएंगे। x की वैल्यू ये -6 और y की 32। अब इसको जो है उसके अकॉर्डिंग भी करना है सॉल्व, क्रैमर के वो भी सॉल्व है। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि स्टूडेंट सेम क्वेश्चंस हैं, हम 3.6 में भी ये कर चुके हैं। ये स्टूडेंट क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग ये सॉल्व हुआ है, ये आप लोग देख लें। ये देखें, ये ax भी फाइंड हुआ है, ay भी, फिर लास्ट पे ये x और y की वैल्यू। नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड वाला जो पार्ट है वो भी इसी तरह ही है। इसको पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। पहले मैंने स्टूडेंट ये लास्ट वाला पार्ट क्रैमर के थ्रू सॉल्व कर लिया है, तो पहले आप क्रैमर के थ्रू सॉल्व कर लिया, मैट्रिक्स से कोई इशू नहीं है। तो ये क्रैमर के अकॉर्डिंग सॉल्व किया स्टूडेंट, ये सारा ay भी ये फाइंड हुआ है। फिर ये फार्मूला यूज़ किए, इस तरह स्टूडेंट x की वैल्यू ये आई और y की वैल्यू ये आ गई। हम नेक्स्ट स्टूडेंट इसको इन्वर्स के अकॉर्डिंग भी सॉल्व किया हुआ है। ये स्टूडेंट इन्वर्स के अकॉर्डिंग इसको पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर ax = b, x = इन्वर्स b। इसके लिए पहले a डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। a डिटर्मिनेंट फाइंड किया वो 5 के इक्वल आ गया, डज नॉट इक्वल टू 0, इस वक्त इन्वर्स पॉसिबल है। फिर एडजेंट ए स्टूडेंट फाइंड किया, एडजेंट ए फाइंड करने के बाद ए इन्वर्स वाला फार्मूला फाइंड किया, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। फिर इसको ये इन्वर्स आ गया, फिर हमने ये फार्मूला लगाना है जो इन्वर्स फाइंड करने के लिए x = इन्वर्स b। ये इन्वर्स की वैल्यू है, ये b की है। ये इसी तरह चलता जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये रिज़ल्ट हमें मिलेगा। फिर 12 को इस पर डिवाइड करेंगे, 1 को इस पर डिवाइड करेंगे। इस तरह स्टूडेंट x की वैल्यू ये वाली आ गई और y की वैल्यू ये आ गई। ये स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो चुकी है चैप्टर नंबर 3 की। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ करेंगे। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।